मेरे प्यारे अजीम दानिश्वरों जी और पढ़े लिखे लोगों, थैंक यू। बल्कि गोगा जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों, बहुत आप लोग अक्सर जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं, जी जी अगर गोगा जी को आपको घुसने दे तो भाईजान, मैं ग्रोसरी बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर से ही करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, आपकी ग्रोसरी जो है वो किसी बड़े शॉपिंग सेंटर से ही हो सकती है। बताना मैं ये चाह रहा हूँ खबर पढ़ने से पहले कि शॉपिंग सेंटर में वो लगे होते हैं आजकल शॉपिंग मॉल में, वो एस्केलेटर, जी वो जो इलेक्ट्रिक सीढ़ी होती है, यस जिसके ऊपर खड़े हो जाए तो की या खड़े हो जाए तो कूं। देखो, ये होती है अक्लमंदी। क्या बात। जब मैं नीचे गया हूं तो मैंने की किया है, जब ऊपर आया हूं तो कूं किया है। वाह वाह। ये होती है अक्लमंदी और दानिश्वरी। जेम्स बॉन्ड, ये दानश्वरी की और ऊ का ही चक्कर है सारा। अल्लाह आपकी खैर करे। तो अक्सर आपने देखा होगा, या शुरू शुरू में हम लोग भी जब उसको पहली दफा इस्तेमाल कर बैठे थे तो कितनी देर हम ऐसे ऐसे करते रहे। फिर हम साइड पे होके दूसरों को उतरता देखते थे, जी फिर हम दलेरी करके तो खड़े हो जाते। ओए ओए ओए। कई तो अल्लाह माफ करे लोग बेचारे इतनी ज्यादा तकलीफ में फंसे होते हैं कि वो कितनी कितनी देर खड़े रहते हैं ओए ओए ओए। और रिस्क लेने में पड़े होते हैं कि जाइए कि ना जाइए। और कई दफा तो कई लोग गांव से आए हुए एस्केलेटर के ऊपर पैर रख के तो उल्टबाजी भी लगा चुके हैं। जेम्स बॉन्ड, मैं तो कई मर्तबा ऊपर जाता हूँ और कई मर्तबा नीचे आता हूँ। मुझे तो बहुत मजा आ रहा होता है। बस जिस दिन सीसीटीवी तो शॉपिंग सेंटर वाले तेन फाड़ लिया ना, तो एस्केलेटर सारा तेरे ते ही पाने ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ। हाय हाय हाय। मैं आपको ये इसलिए तफसील बता रहा हूं कि अब ये जो एस्केलेटर होता है, इलेक्ट्रिक सीढ़ी या पाथ बना हुआ, हाँ जी हाँ जी ये अब बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होना शुरू हो गया हुआ, जी बिल्कुल आम हो गई है ना एक चीज। जी उस हवाले से जो सबसे बड़ा एस्केलेटर लगा है वो आपको सुनाने लगा। अच्छा वाह चीन में दुनिया का सबसे तवील आउटडोर एस्केलेटर सिस्टम तैयार। ये एस्केलेटर तकरीबन 1 किलोमीटर है, जिससे सफर का वक्त 1 घंटे से कम होकर सिर्फ 20 मिनट रह जाता है। वाह जी वाह। इस एस्केलेटर में फी मुसाफिर 3 युआन किराया मुकर्रर किया गया है। आप ये देखें कि ये चीन वाले क्या क्या काम दिखा रहे हैं। जी ये पहाड़ी इलाके में किसी जगह पे लोग चढ़ते थे पहले पैदल, अच्छा और उनके गोडों की ग्रीस खत्म हो जाती थी हाय क्योंकि बहुत ऊंचाई थी। जी तो अब उन्होंने उधर एस्केलेटर लगा दिया है। अच्छा वो 3 युआन दो और इसके ऊपर खड़े हो तो ऊपर का कूं ही किया था ना। जी जी। हाँ, नीचे का की था। ऊपर चले जाओ। बताया ये जाता है कि इस जगह पे लोगों को ऊपर जाते हुए ना जी को 10 कुंवारी दरमियान में बैठ के सांस लेनी पड़ती थी, अच्छा और कईयों के फेफड़ों के अंदर से बाजियों की आवाजें आनी शुरू हो जाती। हाय लेकिन अब इस एस्केलेटर का कमाल है कि वो आराम से लोगों को ऊपर ले जाता है। वाह। और इस एस्केलेटर के ऊपर टिकट क्यों लगाया गया है, यू नो? जी गोगेर के लोग ना उसे जान लग पे जिड़ा कह रही है ना, मैं तो बहुत दफा ऊपर जाता हूँ, बहुत दफा नीचे आता हूँ, झूठे लेता है जो। हाय ये झूठे लेने वाले उधर भी ना कहीं पहुंच जाएं, इसलिए उन्होंने कहा कि 3 युआन दो सही जाओ ते 3 युआन दे के थले आओ, ताकि तुसी किधरे थे झूठे वाले काम च ना पै जाओ। आय हाय। वहां तो कोई सिस्टम होगा ना, आराम से 3 युआन उधर च पा के नुक्कर ते कोई डब्बा लगा होना है, हाँ जी हाँ जी उसमें डालें तो वो ऊपर चले जाएं। पर जाए हाँ अगर मैं सोचता हूँ यही एस्केलेटर इतना लंबा अगर पाकिस्तान में होता तो उस पे कंडक्टर रखना पड़ना था, बिल्कुल और साथ उस एस्केलेटर का हार्न भी लगवाना पड़ना था, हाँ क्योंकि बहुत से लोगों ने रास्ते में उतरने की कोशिश करनी थी। भाई जी साडी छत आ गई है, मैनू इत्थे ही ला दियो। या रास्ते में को पाकिस्तानी शोर मचा दिया, बटन दबाना यार, मेरे फुप्पी दे मुंडे आ रहे ने।
कई औरतों ने कहना था हाय हाय मेरा निक्का मुंडा पीछे ही रह गया, रोको। और मुझसे शर्त लगा लो अली साहब, अगर यहाँ पे ये इतना लंबा एस्केलेटर होता ना जी। तो लाइमन उसके ऊपर फकीरों ने भी चढ़ जाना था। और दरमियान में जाके ना जहाँ पे सारे लोग फुल डर रहे हो कि इतना ऊंचा आ गए हैं, उधर फकीरों ने कहना था अल्लाह तानू खैर खरीयत नाल उत्ते ले जाए 100 युआन दियो। उत्ते कई बेचारे ने डरदियां ही कढ़ के दे देना सी यार, अल्लाह फड़ 100 ते दुआ करदा रही। जेम्स बॉन्ड, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, इधर लाहौर में ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, इसमें फकीर आ गए हैं मांगने के लिए। हाय। अब देखो ना जरा, अब ऑरेंज ट्रेन अपनी तरफ से हमने इंग्लिश चलाई है, हाँ जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ के चढ़ी हैं। हाय। यार कुछ खुदा का खौफ खाएं अल्लाह का नाम ले, क्या हो रहा है? यानी अपनी शक्ल हमने खुद ही बिगाड़ भी लेनी होती है। हाँ जी। अगर कोई किसी जगह पे कोई सवारे भी ना तो सानू नहीं वारा खांदी। अच्छा, ये जो दुनिया का तवील तरीन एस्केलेटर मैंने आपको बताया है, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा, इसकी जी। जरा तफसील सुन लें। जी सर। इसमें 21 एस्केलेटर, 8 लिफ्टें, 4 मूविंग वॉकवेज, जी 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 2 पेडेस्ट्रियन ब्रिज जी। और 2 ओवरपासेस भी हैं। अच्छा। इस एस्केलेटर के निचले और ऊपर वाले हिस्से के जो दरमियान ऊंचाई का फर्क है ना, हाँ जी हाँ जी। वो 242 मीटर है, अच्छा। जो कि तकरीबन 80 मंजिला इमारत के बराबर है। ओए वाह। किराया मैंने आपको बता ही दिया है, 3 युआन है, किसी ने जाना है तो चले जाओ। दूसरे नंबर पे कौन सा जी एस्केलेटर? गुड, मुझे यकीन था कि तुम अपने हैट से फायदा उठाओगे। टूरिस्ट वाला हैट पहन के ये तो पूछना बनता है। हाँ। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे इससे पहले जो था हांगकांग में 800 मीटर लंबा, वो भी आउटडोर एस्केलेटर था, अच्छा। जो 1993 में 1993 में बनाया गया था। जी जी। और वो जगह हांगकांग की बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भी है। वाह। इस एस्केलेटर के साथ साथ कई काफी शॉप्स, अपना वो सेल्फी पॉइंट भी हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी हैं, वाह जी वाह। फिर गिफ्ट शॉप्स भी हैं, अच्छा। बहुत कुछ है। एक अंदाजे के मुताबिक हांगकांग में ना जी सालाना जी। 4.5 करोड़ टूरिस्ट आते हैं, अच्छा। और उनमें 75% इस एस्केलेटर को देखने के लिए जरूर जाते हैं। वाह जी वाह। जेम्स बॉन्ड, पता नहीं ये इतने तवील एस्केलेटर क्यों लोग बना देते हैं, उन पे चलते हैं। मैं तो हमेशा पैदल चलने को ही तरजीह देता हूँ। वाह, गुड मुजफ्फर, पैदल चलते हो तो तुम्हारी पिन्नियां उड़ी हुई ना। बहुत अच्छे यार, ब्रेक शू ते उड़े वेखे सन, पिन्नियां उड़ियां कि वेरी बैड, हद हो गई है। एकदम मेरे येन में आया कि कहीं मुजफ्फर को भी ब्रेक शू तो नहीं लगे हुए। अच्छा, एक और दिलचस्प खबर सुनो। जी। चीन में ही एक ऐसी मुनफरद सीढ़ी है जो 5000 फुट बुलंदी तक लेके जाती है। रोजाना 1200 से ज्यादा सियाह इस पर चढ़ते हैं। 1200 से ज्यादा सियाह। वाह। यस, ये सीढ़ी जाती कहाँ है जी? सिर्फ ऊपर की तरफ। अच्छा। और इतनी ऊंची सीढ़ी है कि उस पर चढ़ने का ये भी फायदा कि आप ये आसमान नजदीक से देख लेते हैं। मैं तो सोच रहा था कि ये सीढ़ी अगर पाकिस्तान में होती तो चांद देखने के काम भी आ सकते। जेम्स बॉन्ड, इतनी बड़ी सीढ़ी पे आपको अकेले कहा जाए कि जाओ तो जाओगे? यार, तुम्हारा मेरा मजाक है? वो फजूल बात ना किया करो। अगो मैनू खबर भुल गई यार, इसको मना किया करो, इस तरह की खौफनाक बात नहीं करते। हम लोगों को हंसाने बैठे होते हैं या खौफजदा करने बैठे होते हैं? लोग तो नहीं खौफजदा हो रहे, तुम अकेले ही हो रहे हो। सोचो तो सही, आप 1100 सीढ़ी चढ़ के नीचे देखा है, ना कोई आगे है ना पीछे है, क्या मजा आएगा। यार शाहजब, ऐसी बात मत करो यार, ना किया करो ऐसी बात जेम्स बॉन्ड से। यार बता दो, तुम जाओगे कि नहीं? यार अमान से ये सिर्फ अभी बातें कर रहे हैं तो मेरे दिल में हो रहा है। 2-3 दफा हुआ है। अच्छा, चीन के एक शॉपिंग मॉल में ये सहूलत भी मौजूद है कि 16 मीटर लंबी स्लाइड मौजूद है। यस, उसमें रेड़ के नीचे जाते हैं और मजे का मजा और सफर भी 10 सेकंड में खत्म।
ओह, और उस स्लाइड को जितना बच्चे पसंद करते हैं ना, जी जी जी। जब उनकी पेरेंट्स जाते हैं ना जी उस शॉपिंग मॉल में स्लाइड वाले में, हाँ जी। तो बच्चे जमीन पे लेट ही जाते हैं, ऐसे भी जाना है। जेम्स बॉन्ड ये सारी चीजें चीन में ही है, बाकी दुनिया क्या छुट्टियों पे गई हुई है? यार तुम्हें तो खुश होना चाहिए, माशाल्लाह तुम्हारा तो नाक भी मिलता है उनसे। चलो तुम्हारे नाक के एरिए में ही रहते हैं। एक और सब खबर सुन लो जापान की, ठीक है? ठीक है। वो भी तुम्हारे नाक परा हैं। लो जी, जापान में दुनिया के सबसे मुख्तसर एक्सीलेटर है, वाह जी वाह। सिर्फ 32 इंच पर मुश्तमिल है। अच्छा। और लोग मेरा ख्याल है उस पर चढ़ने की बजाय उसे देखने ही आते होंगे, हाय। मगर यकीनन ये थैले जैसे आलकसियों के लिए बना हुआ है। या निके निके जेड़े बंदे ना वो बेचारे कहते होंगे कि यार ये भी बहुत अच्छा है, एस्केलेटर ला दियो। अच्छा जी, एक और चीज आपको बताऊं, जी। म्यूजिकल सीढ़ियां। हैं? यस, वाह। वैसे कदमों में फूल बखेरने का मुहावरा तो आपने सुना ही हुआ है। हाँ जी। इसी तरह एक कंपनी ने लंदन में कदमों तले सुर बखेरने वाली भी बरकी सीढ़ियां बनाई हुई है। क्या बात है। उस पर पैर रखते ही मौसीकी बजने लगती है। अच्छा। ऐसे लगता है कि इंसान एस्केलेटर या बरकी जीने पर नहीं बल्कि पियानो पर पैर रख के चल रहा है। इस तरह की सीढ़ियां हैं। वाह वाह वाह। हाँ जी। ऑकलैंड, इस्तांबुल और स्टॉकहोम के रेलवे स्टेशनों पर भी लगी हुई हैं ये सीढ़ियां। हाँ जी हाँ जी। जितनी मर्जी दुनिया तरक्की कर ले, जितनी मर्जी लंबी चौड़ी सीढ़ियां बना ले, आहा, मैं तो आज भी नानी के घर जाता हूँ ना, तो वहां लगी हुई सीढ़ी मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह। बहुत प्यारी है, जिसके ऊपर से मैं कोई 17-18 दफा गिरा हूं।